एक इतिहास वो है जिससे जुड़ी जानकारी हमने अभी आपके सामने रखी, लेकिन उत्तर प्रदेश में भी इस बार इतिहास रचने की तैयारी की जा रही है। योगी आदित्यनाथ, अखिलेश यादव और प्रियंका गांधी तीनों इस बार फुल एक्शन में हैं। हमने आपको पहले प्रियंका गांधी की कुछ तस्वीरें दिखाने का फैसला किया है जो आज चित्रकूट में थी। ये वही चित्रकूट है जहां भगवान राम ने 11 साल तक वनवास काटा था। आज प्रियंका गांधी ने उसी चित्रकूट में मंदाकिनी नदी के किनारे अपना मंच सजाया। चित्रकूट में प्रियंका की तस्वीरों के साथ आज हम आपके सामने यूपी में प्रियंका की उस रणनीति का जिक्र करने जा रहे हैं जिसमें उनके अगले 100 दिन का एक्शन प्लान आपको दिखने लगेगा। मंद मंद बहती मंदाकिनी नदी के किनारे भगवान राम के वनवास की साक्षी चित्रकूट नगरी की तस्वीर आज कुछ बदली सी थी। कांग्रेस की नैया पार लगाने के लिए चित्रकूट धाम में आज प्रियंका गांधी मंदाकिनी नदी पर नाव की सवारी कर रही थी और उस रामघाट की तरफ बढ़ रही थी जहां उनके इंतजार में हजारों महिलाएं मौजूद थीं। प्रियंका यहां पहुंची तो पहले तो उस मंच जैसी जगह पर बैठी जहां उनके लिए कुर्सियां लगाई गई थीं, लेकिन कुछ ही देर में वो अपनी कुर्सी से उठी और उन महिलाओं के बीच जाकर बैठ गईं जो उन्हें सुनने के लिए वहां आई थीं। प्रियंका का यही अंदाज आजकल महिलाओं को खूब भाता है और प्रियंका भी ये बात समझती हैं। इसीलिए वो चित्रकूट के मंच पर भी खड़ी हुई तो पुष्यमित्र उपाध्याय की कविता से महिलाओं में जोश भरने की कोशिश की। बहुत इंतजार हो गया है। कवि ने भी कहा था, आपने सुना होगा, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद न आएंगे। कब तक आस लगाओगी तुम, कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कब तक आस लगाओगी तुम बिके हुए अखबारों से। कैसी रक्षा मांग रही हो, कैसी रक्षा मांग रही हो दुशासन दरबारों से। मतलब कि तुम कैसी रक्षा मांग रही हो उन लोगों से जो तुम्हारी रक्षा करेंगे ही नहीं। प्रियंका गांधी आजकल यूपी के चुनाव में सिर्फ महिलाओं की बात कर रही हैं। उनका चुनावी नारा भी है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं। लड़की हूं। लेकिन चित्रकूट में जब वो महिलाओं के हक की बात कर रही थी तो उनसे हंसी मजाक भी किया। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा तो खुद लड़ना पड़ेगा। आप ठहरिए मत, उन लोगों से मत मांगिए जो आपका शोषण करते हैं, आपका अत्याचार करते हैं। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का मतलब ये नहीं है कि आप घर पे जाके पति से लड़ें, वो मत करना नहीं तो सब पति मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसका मतलब है कि आप अपनी आवाज उठाइए। इससे पहले प्रियंका गांधी कामदगिरी के प्रथम मुखारविंद मंदिर में भी गईं और वहां पूजा अर्चना की। मंदिर से निकली तो प्रियंका गांधी कामदगिरी की परिक्रमा करने के लिए बढ़ी, जो 5 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा होती है। कामदगिरी चित्रकूट धाम का वो पर्वत है जिसके बारे में कहते हैं कि ये भगवान राम के आशीर्वाद से बना था। मान्यता है कि भगवान राम ने वनवास के दौरान करीब 11 वर्ष चित्रकूट में गुजारे थे। यहाँ उन्होंने कामदगिरी पर्वत को आशीर्वाद दिया था कि जो आपकी परिक्रमा पूरी करेगा उसकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। कामतानाथ जी का पूजन किया है और हम लोगों से चर्चा की है और कामतानाथ जी के बारे में बताया, वहाँ के चित्रकूट के बारे में बताया। उनको अच्छा लगा तो परिक्रमा भी गई है कामतानाथ जी करने और यहाँ से विजय श्री का आशीर्वाद भी प्राप्त किया है भगवान से प्राप्त। प्रियंका गांधी, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी इस बार हर दांव खेल लेना चाहती हैं। वो कभी मंदिरों में दर्शन करने पहुंचती हैं तो कभी महिलाओं के बीच जाकर उनके साथ सेल्फी खिंचवाती हैं। कुछ दिन पहले की तस्वीरें आपको याद होंगी जब प्रियंका लखीमपुर जाने के लिए पुलिस वालों से उलझी हुई थी, तो वहां पर भी उन्होंने महिला पुलिसकर्मियों के साथ सेल्फी खिंचवाई थी। आज एक बार फिर प्रियंका ने चित्रकूट में पहले लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाई, फिर सेल्फी लेने आई महिलाओं को भी निराश नहीं किया। सब काम पूरा हो जाएगा। चित्रकूट में महिलाओं से संवाद कार्यक्रम तो अभी प्रियंका के प्लान यूपी की शुरुआत है।
यूपी चुनाव में कांग्रेस ने अगले 100 दिनों की मेगा तैयारी की है। चित्रकूट की ही तरह कांग्रेस आने वाले दिनों में 100 टाउन हॉल यानी संवाद सभाएं करेगी। यूपी की 4 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने के लिए कांग्रेस पार्टी ने बड़ा एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत महाजनसंपर्क अभियान चलाने के लिए कांग्रेस ने 7,500 महिला कार्यकर्ताओं की लड़की हूं लड़ सकती हूं ब्रिगेड तैयार की है, जिसका प्रशिक्षण आखिरी दौर में है। इस अभियान पर 150 प्रोफेशनल काम कर रहे हैं। यूपी में महिला वोटरों को साधने के लिए कांग्रेस का पूरा एक्शन प्लान एबीपी न्यूज के पास है। कांग्रेस के इस प्लान के तहत पूरे यूपी में 2-2 लोगों की 4,000 टीमें बनाई जाएंगी। हर टीम रोजाना कम से कम 50 महिलाओं से संपर्क करेगी, यानी रोजाना करीब 2 लाख महिलाओं से संपर्क किया जाएगा। कांग्रेस यूपी की 403 सीटों में से 100 सीटों पर खास तौर से फोकस कर रही है। इन 100 सीटों पर संपर्क अभियान सघन तरीके से चलाया जाएगा। कांग्रेस ने महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र तैयार किया है, जिसमें प्रियंका ने चुनाव में महिलाओं को 40% टिकट, लड़कियों को स्कूटी, 3 मुफ्त LPG सिलेंडर जैसे कई वादे किए हैं। कांग्रेस ने 1 करोड़ पिंक सिलिकॉन बैंड तैयार किए हैं, जो महिला वोटरों को पहनाया जाएगा। पिंक बैंड पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर के साथ लड़की हूं लड़ सकती हूं नारा लिखा है। यूपी में फिलहाल करीब 7 करोड़ महिला वोटर हैं। बीते विधानसभा चुनाव में करीब 4 करोड़ महिलाओं ने मतदान किया था। पिछले विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों की तुलना में 4% ज्यादा वोट डाले थे। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी यूपी की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 1% ज्यादा वोट किया था। कांग्रेस के रणनीतिकारों के मुताबिक मतदान करने वाली महिला वोटरों में करीब 60% की उम्र 18 से 35 वर्ष के बीच है। इसी 60% युवा महिला वोटर्स पर कांग्रेस की खास नजर है। बीते 30 सालों से यूपी की सोशल इंजीनियरिंग की परीक्षा में कांग्रेस पार्टी फेल होती रही है। फिलहाल यूपी में कांग्रेस के पास किसी भी जाति का बेस वोट नहीं है। ऐसे में महिलाओं के बीच प्रियंका गांधी की छवि को भुनाने के लिए चुनावी ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। कांग्रेस को लगता है कि अगर यूपी में महिला कार्ड चला तो उसके नंबरों में सुधार हो सकता है। कैमरा पर्सन रविश पांडे के साथ जैनेंद्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। देखिए, यूपी में इस बार बीजेपी को चुनौती देने के लिए सिर्फ प्रियंका ही मैदान में नहीं है, अखिलेश यादव भी योगी को मजबूती के साथ चुनौती दे रहे हैं। कल यूपी में पीएम मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। आज अखिलेश उसी एक्सप्रेसवे को अपना बताने के लिए अपनी विजय यात्रा को लेकर निकले और कहा कि यूपी की खुशहाली का एक्सप्रेसवे है, लेकिन हम चाहते हैं कि आप सबसे पहले अखिलेश के संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ की एक तस्वीर देख लें। कैफी आजमी के इन शब्दों में उनकी वो छटपटाहट नजर आती है, जिसकी चाहत यही रही होगी कि उनके अपने शहर का कोई शख्स कम से कम बेकार ना हो। उनके इन शब्दों में उस तालीम, तादीब और तरबियत का अक्स है, जिसकी नुमाइश इन चलती फिरती उंगलियों में दिखती है। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की ये महिलाएं कहने को तो चिकनकारी का हुनर दिखा रही हैं, लेकिन असल में ये पूर्वांचल के उन हजारों परिवारों की तकदीर बुन रही हैं, जिनकी जिंदगी आज भी तरक्की से कोसों दूर है। और इसीलिए तजुर्बे से तरक्की को जोड़ने की यहाँ जो कोशिश चल रही है, उस खूबसूरत काम में इन महिलाओं की रहनुमा कैफी आजमी की बेटी और अदाकारी की दुनिया का वो बड़ा नाम है जिन्हें हम शबाना आजमी कहते हैं। आजमगढ़ आप चाहती तो आराम से अपनी ज़िंदगी मुंबई में बिता सकती थी, लेकिन आजमगढ़ आपका आना जाना होता रहता है। इस शहर को कितना बदलते हुए देखा है और लग रहा है कि डेवलपमेंट हो रहा है? हाँ, डेफिनेटली डेवलपमेंट तो हुआ है और उसमें आजमगढ़ जो है, जो शहर है, उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की अभी ज़रूरत है। तंग सड़कें हैं, वहाँ जो है हेल्थ की प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो सिर्फ उंगली उठाकर कहते हैं ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखिए, हमको तो ये करना चाहिए कि ये नहीं हुआ वो नहीं, तो आपने क्या कदम उठाया, आपने अपने स्तर पर क्या किया। आमतौर पर लोग क्रिटिसाइज करने के लिए बहुत तैयार होते हैं, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन आपने इसके लिए एक कदम उठाया। तो मुझे मेरे पिताजी ने ये सिखाया था कि खुद हो के जो भी कर सकते हो वो करो। आज आजमगढ़ में कैफे आजमी का वो सपना साकार हो रहा है जिसे लोग मिजवा वेलफेयर सोसाइटी के नाम से जानते हैं। ये उसी आजमगढ़ का वही मिजवा गांव है जहां कैफे आजमी की पैदाइश हुई थी और जिसे संवारने में उन्होंने अपनी जिंदगी के आखिरी कई साल बिता दिए।
इससे मिसवा गांव की तस्वीर तो काफी कुछ बदली है, लेकिन आजमगढ़ के बाकी इलाकों की तस्वीरें कहती है कि यहाँ भी काफी कुछ होना बाकी है। आर्थिक तरक्की के नजरिए से देखे तो आजमगढ़ का नाम अभी भी यूपी के गरीब जिलों में आता है। इस जिले की प्रति व्यक्ति आय सालाना 42,249 रुपए है, यानी यहाँ एक आदमी एक महीने में औसतन 3,520 रुपए के आसपास कमाता है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जिन 9 जिलों से गुजरता है, उनमें लखनऊ को छोड़कर बाकी जिलों की तस्वीर इससे कुछ खास अलग नहीं है और आजमगढ़ भी उन्हीं 9 जिलों में से एक है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी को उम्मीद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से लोगों की तकदीर बदलेगी, लेकिन फिलहाल तो इस एक्सप्रेसवे पर सियासत ही नजर आ रही है। ये तस्वीरें अखिलेश यादव की विजय यात्रा की हैं, जो वैसे तो उसी आजमगढ़ से सांसद हैं, जिसकी तस्वीर आपने कुछ देर पहले देखी, लेकिन फिलहाल अखिलेश का फोकस पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर है, जिसे अपनी सरकार का काम बताने के लिए वो लाव लश्कर लेकर गाजीपुर पहुंचे। अखिलेश के स्वागत के लिए समाजवादी पार्टी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी के हजारों कार्यकर्ता पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर मौजूद थे। एक्सप्रेस वे से होते हुए गुजर रही है समाजवादी पार्टी की जो बस। प्रचार के लिए अखिलेश निकले हैं और देखिए लोगों से जो मोहब्बत मिल रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर। कल उद्घाटन किया गया और आज अखिलेश यादव खुद पहुंचे हुए हैं पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे। सर, ये भीड़ खूब दिख रही है पूर्वांचल एक्सप्रेस के जिस रास्ते पर हमें, वो लखनऊ जा रहा है। पूर्वांचल एक्सप्रेस इस बार किसको लखनऊ लेकर जाएगा, क्या लग रहा है आपको? मोहब्बत तो आपको खूब सड़कों पे दिख रही है, पर सरकार तो अपने विकास की बातें भी कर रही है। समाजवादी पार्टी का उस समय का विजन है ये, जो पूर्वांचल को ये एक्सप्रेसवे मिला है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल की गरीबी दूर होनी है। इसी एक्सप्रेसवे से पूर्वांचल के किसान, यहाँ के शहर, यहाँ के गांव जुड़ेंगे। और मैं ये कह सकता हूँ कि इस गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के उस गाजीपुर बॉर्डर तक भारतीय जनता पार्टी का सफाई होना तय है। सर, आप इस गाजीपुर बॉर्डर से उस गाजीपुर बॉर्डर तक का जिक्र कर रहे हैं, मुझे ये बताइए सर कि आखिर ये एक्सप्रेसवे को लेकर इतनी रंज किस बात को लेकर? मतलब कल उद्घाटन किया सरकार अपनी तरफ से। समाजवादी पार्टी का विजन है, समाजवादी पार्टी का विजन इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है जिसको डिनाई नहीं कर सकते कि समाजवादियों की देन है। अगर ये उनका था तो मुझे ये बताएं देश में कहाँ उन्होंने बनाया है? क्या गुजरात में बनाया, क्या महाराष्ट्र में बनाया, क्या किसी और प्रदेश में बनाया हो? जब किसी प्रदेश में नहीं बना है और समाजवादी पार्टी के बनाए हुए का श्रेय ले रहे हैं लोग। अखिलेश अभी एबीपी न्यूज से बात कर ही रहे थे कि गाजीपुर में उन्हें किसी स्थानीय नेता ने गदा भेंट किया। अखिलेश उस गदा के साथ अपने स्पेशल रथ की लिफ्ट पर सवार हुए और ऊपर जाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर गाजीपुर से लेकर आगे आने वाले तमाम जिलों में अखिलेश के समर्थन में कुछ ऐसा ही हुजूम देखने को भी मिला। ये तस्वीर इस बात की गवाही दे रही है कि यूपी के रण में अखिलेश इस बार मजबूती से सामने आ रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।